बलोच पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट को अपनी पसमानदगी की बुनियादी वजह और कौमी और जोग्राफियाई वहदत के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली ताकत गर्दानते हैं। पूरे इस्लामाबाद में आपको एक भी ड्राइवर ऐसा नहीं मिलेगा जो बलोच हो, एक भी अफसर ऐसा नहीं मिलेगा जो बलोच हो, और फौज में कोई जनरल ऐसा नहीं मिलेगा जो बलोच हो। एक आध हुए और रिटायर हो चुके हैं। उसके बाद ब्यूरोक्रेसी, वहाँ की मुकामी ब्यूरोक्रेसी जिसने सूबे को चलाना है, वो सूबे की नहीं होती। वो ज़्यादातर लोग यहीं के गए होते हैं, सिंध के होते हैं या सरहद के होते हैं। तो इतनी महरूमी के बाद आखिर वो क्या करें। उसके बाद उनकी जो क़यादतें हैं जो बलोचों के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करती रही हैं, सरदार नौरोज़ खां से लेकर अकबर बुगटी तक, उनके साथ न सिर्फ वादा खिलाफियाँ की गई, उन्हें कत्ल किया गया, उन्हें फांसियाँ दी गई, उन्हें जेलों में रखा गया। सरदार अताउल्लाह मैंगल के बेटे को कत्ल कर दिया गया। तो ऐसे जिस सूबे के साथ सलूक हो रहा हो मुसलसल, वो सूबा कहाँ जाए, क्या करे। जमहूरी तरीके से उन्होंने अपने हुकूक मांग कर देख लिए। 73 के आइन पर उनकी अक्सरियत ने दस्तखत कर दिए, फिर उस आइन के तहत भी उन्हें हुकूक ना मिले। मुसल्लह जदोजहद वो बड़े अरसे से कर रहे हैं। ठीक है, वो पाकिस्तान की ताकतवर फौज का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन आप हथियारों के ज़रिए उनकी ख्वाहिशात को कुचल भी नहीं सकते। मैं आपको सादा बात करता हूँ, सादा आदमी सादा। एस्टेब्लिशमेंट में किसकी अक्सरियत है? पंजाब की। फौज में किसकी अक्सरियत है? पंजाब की। सिविल ब्यूरोक्रेसी में किसकी अक्सरियत है? पंजाब की। सबसे ज़्यादा कारखाने, सबसे ज़्यादा जो है डेवलपमेंट कहाँ पर है? पंजाब में। तो पंजाब का जो हुक्मरान तबका है, देखिए दो चीज़ें, या तो पंजाब का हुक्मरान तबका वो तो अपना रवैया नहीं बदलेगा, जैसे मैंने आपको सवाल पैदा है, वो उन्होंने तो अपनी बैंक बैलेंस बनानी है, सब कुछ करना है, और उनकी जो सोच है वो आमराना सोच है एस्टेब्लिशमेंट का। मैं आपको अर्ज़ करूँ, उसका ताल्लुक पंजाब से है, अक्सरियत पंजाब है। अब असेंबली में नुमाइंदगी आप देखें, कौमी असेंबली में पंजाब की अक्सरियत है, तो ज़ाहिर लोग किसको कहेंगे, किसे गिला मंजूर? पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट कहना तो गलत है। हाँ, पाकिस्तान की एक इस्टेब्लिशमेंट है जिसमें सिंधी जागीरदार का भी नुमाइंदा है, जिसमें पठान जर्नैल का भी नुमाइंदा है, जिसमें पंजाबी ब्यूरोक्रेसी का भी नुमाइंदा है, जिसमें बलोच सरदारों के भी नुमाइंदे हैं। खुद 1973-74 में कहा जा सकता है, जब गवर्नर बने थे तो अकबर बुगटी साहब करीब तर थे इस्टेब्लिशमेंट के, या जब चीफ मिनिस्टर बने थे और इसहाक खान साहब के साथ थे, तो इसहाक खान एक वक्त में पठान थे, पंजाबी नहीं थे, और इस्टेब्लिशमेंट का मंबा थे। तो इस्टेब्लिशमेंट कोई एक चीज़ नहीं है, कोई एक शख्सियत भी नहीं है, एक सोच है, और वो सोच जो है वो पंजाब से मुंसलिक नहीं है, मंसूब नहीं है। सिर्फ पंजाब के पास पहाड़ी इलाका नहीं था। इन्होंने ज़बरदस्ती 1958 में हमारे डेरा गाजी खान, राजनपुर, डेरा इस्माइल खान को पंजाब का हिस्सा करार दिया, जिसमें यूरेनियम थी, जिसमें ऑयल थी, जिसमें जिप्सम था। ये इलाके तो हमसे वो ले गए, उनको पता था यहाँ यूरेनियम है। आज पंजाब को दो सूबों की बात की जा रही है, सराइकी और पंजाबी, फिर हमें वहाँ भी तो हमें भूल गए। तो फिर हम क्या समझे? अगर आप ये कहते हैं कि ठीक है, यहाँ हमने बलोचों से, जाली सरदारों से हमने बाज़ इलाके पंजाब में शामिल किए थे, इनको हम वापस देते हैं, या अगर सूबे बनाते हैं तो एक छोटा बलोच सूबा होगा, एक सराइकी हो गया, पंजाब का सूबा, समझ में बात आ जाती, ओह ये अब ईमानदार हो गए, इन्होंने अपना किबला दुरुस्त कर लिया, अब ये राय रास्त पे आ गए। नहीं जनाब, वहाँ भी सराइकी हमें बलोचों को कहते हैं, तो सराइकी हो गया है बाबा। बुजदार और कोसा और लोंडो, कैसरानी और लेगारी, उसका एक भाई बलोची में बात करता है और दूसरा भाई मैदान में सराइकी में बात का, आप कहते नहीं वो सराइकी हो गया। खुदा का खौफ खाओ भाई मेरे, जब हम सोए हुए सराइकियों को जगाने निकले हैं, तो जो सराइकी जाग रहा है वो तो हमें हजम न कर बैठे, वो तो हमारा ख्याल रखे कि भाई ये वो बलोच भाई है जो मुझे जगा रहा है सराइकी सूबा बनाने के लिए, तो कम से कम मैं तो उसके हिस्से को, उसके बलूचिस्तान को हजम न कर बैठूं। तारीखी हमारा हिस्सा है, हमने 200-250 साल वहाँ हुकूमतें की। पंजाब ने बंगाल को निकाल दिया, मेजॉरिटी को माइनॉरिटी ने निकाल दिया, ये तो तारीख है। क्यों निकाला? क्योंकि उनको पता था कि एक दफ़ा बंगालियों की हुकूमत आएगी तो पंजाब की जो जागीरदारी है वो ख़त्म हो जाएगी।
तो इन्होंने कहा पाकिस्तान टूटे पंजाब बचाओ। अब बोल रहे हैं बलोच को कत्ल करो पंजाब बचाओ, पंजाब मतलब पाकिस्तान को बचाओ, एट आवर एक्सपेंस। हर रोज हम सुनते हैं जी पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की बका। पाकिस्तान की बका बलोच के कत्ल में है। ये पंजाबी तो एक किस्म का स्केप गोट बन गए हैं। आप बताएं पिछले 8-9 साल में परवेज़ मुशर्रफ पंजाबी था? परवेज़ मुशर्रफ पंजाबी नहीं था। उसके साथ बलोची भी थे, उसके साथ पंजाबी भी थे, उसके साथ पठान भी थे, उसके साथ सिंधी भी थे। लेकिन इक़्तिदार का जो अलामत थी वो तो परवेज़ मुशर्रफ था, वो पंजाबी नहीं था। उससे पहले जनरल ज़िया उल हक थे। जनरल ज़िया उल हक पंजाबी नहीं थे, वो सूबा सराज से उनका ताल्लुक़ था। और उससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, उनके ज़माने में वहाँ पे फ़ौज कशी हुई और बड़ा कत्ल व गारत हुआ बलोची अवाम का। वो पंजाबी नहीं थे। लेकिन पंजाबियों को एक्यूज़ किया जाता है आर्मी में पंजाबी ज़्यादा होने की वजह से। लेकिन आर्मी जो है वो किसने इस्तेमाल की? परवेज़ मुशर्रफ ने इस्तेमाल की रीसेंट पास्ट में। और आप डिस्टेंट पास्ट में चले जाएं तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इस्तेमाल की। तो ये तो आज पंजाबी आर्मी, वो अगर आर्मी को पंजाबी समझा जाता है तो आज पंजाबी आर्मी जो है वो सरहद में जो है तालिबान के ख़िलाफ़ भी लड़ रही है। और आज सारा पाकिस्तान जो है इस चीज़ का क्रेडिट ले रहा है कि जी वहाँ पे तालिबान को शिकस्त हुई है। और सरहद में या वज़ीरिस्तान में या खैबर एजेंसी में या बाजौड़ में, तो वो पाकिस्तान आर्मी का क्रेडिट है, वो किसी सूबे का क्रेडिट नहीं है, वो एक अदारे का क्रेडिट है। तो अगर वो गलत काम करते हैं बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ, वो फिर अदारे का, वो हुकूमत का जो अदारा है, जो वो सिविलियन हो या फौजी हुकूमत हो, उसकी जिम्मेदारी है। उसमें पंजाबियों को एक्यूज़ करना मैं समझता हूँ नाइंसाफ़ी है। देखिए, हुकूमत यह कहती है कि बलूचिस्तान में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, जबकि मुख्तलिफ अपोजिशन के अनासर कहते हैं कि वहाँ ऑपरेशन हो रहा है। लेकिन हम इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि वहाँ ऐसी वारदातें हो रही हैं, लोग कत्ल हो रहे हैं, तनसीबात पर हमले हो रहे हैं, पाइप लाइनें उड़ाई जाती रही हैं और मुख्तलिफ जो सरकारी हसास मकामात हैं उन पर हमले होते रहे हैं। तो ये हमले भी ख़त्म करने ज़रूरी हैं। जब ये हमले होंगे तो इनका जवाब भी दिया जाएगा। गोली जो है वो अपने जवाब में गोली मांगती है। तो अगर आप गोली चला रहे हो प्राइवेटली, तो फिर सरकारी और रियासती अदारों से कैसे मुतालबा कर सकते हैं कि वो अपनी बंदूक जो है उसे उसके कारतूस बाहर निकाल कर रख दें या अपनी तलवारें जो है न्याम में डाल लें।